हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। जैसा कि आप लोगों के साथ अभी तक जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं, होपफुली वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे, कुछ ना कुछ उससे सीखने मिला होगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ अभी एक नया अपना क्लिनिक का एक्सपीरियंस लेकर के आई हूँ, जो कि एक्यूट केस में मुझे मिला है। और ये जो पर्सन हैं अपनी एक्यूट कंप्लेंट्स लेकर के मेरे पास आए थे, और जिस तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट मिला, उनको जो रिज़ल्ट मिला, तो वो जब सेकंड फॉलोअप में मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर, मुझे ये एक बहुत पुरानी बीमारी थी, एक्जिमा की। काफ़ी साल हो गए इस बीमारी से सफ़र करते हुए, और मैंने इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट करवाया। इवन होम्योपैथी भी काफ़ी कराई, एलोपैथी भी काफ़ी कराई, आयुर्वेदिक भी काफ़ी मेडिसिन्स ली, पर ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ कभी भी। और अभी करीब मैं 1 साल से लगभग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और ये 2-3 दिन में मुझे मेरी इस कंप्लेंट में, जो कि क्रॉनिक कंप्लेंट थी उसकी, एक्जिमा की, उसमें भी उसको इवन 70 to 75% उसको रिलीफ हुआ। तो ये चीज़ उसने मुझे पहले नहीं बताई थी। और आइए मैं आप लोगों के साथ ये केस पूरा एक डिटेल में शेयर करती हूँ कि पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर के आया था, किस तरीके से हमने उसको रेमेडी दी। ये पेशेंट मेरे पास आया कि डॉक्टर, मुझे अभी 2-3 दिन से काफ़ी फ़ीवर आ रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। फिर उन्होंने खुद से ही सेल्फ उन्होंने अपना CBC चेक करवाया, और जिसमें उनको उनकी प्लेटलेट्स करीब 70,000 थी। तो उन्होंने जो पपीते के पत्ते का रस वगैरह लेते हैं वो चीज़ें उन्होंने ली थी, और उन्होंने बोला उससे तो मुझे काफ़ी आराम मिला। इसके बाद वो मेरे पास जो कंप्लेंट लेकर के आए, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर, अभी मेरी प्लेटलेट डाउन हो गई थी, जिसके लिए मैंने पपीते के पत्ते का रस लिया, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। वो लेने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। अभी मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ तो मुझे फ़ीवर नहीं रहता, पर मुझे ऐसा फील होता रहता है कि जैसे मुझे अंदर फ़ीवर है। इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मुझे खांसी भी आ रही है, और साथ ही ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरी बॉडी को निचोड़ दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में कुछ है ही नहीं, इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो इनको पहले डायबिटीज़ थी, जिसका ट्रीटमेंट ये मुझसे पहले लेते थे, और अभी लगभग काफ़ी महीनों से इनकी दवाइयाँ बंद हैं। इवन होम्योपैथी भी बंद हो गई है, क्योंकि इनका ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया, इनका HbA1c भी एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने इनकी होम्योपैथी मेडिसिन भी बंद कर दी, और एलोपैथी तो लेते ही नहीं थे ये। तो इन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मेरी डायबिटीज़ लौट करके वापस आ गई हो, जिसकी वजह से मुझे ये कमज़ोरी लग रही है। फिर डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरे जो अंदर के डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो अंदर के अंग हैं वो सिकुड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आपको, जबकि बाहर से देखने में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर को किसी ने निचोड़ दिया हो, बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे जो अंदर के अंग हैं वो श्रिंक हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं।
इसके साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर बुढ़ापा भी आ रहा है, तो हो सकता है ये बुढ़ापे के लक्षण भी हों। जैसे जैसे उम्र ढलती है तो कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। अभी तो उनको नॉर्मल छोटी सी प्रॉब्लम थी, जबकि करीब 7-8 महीने पहले वो मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेके आए थे, जिसमें उनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई था, 8.6 था। उनका ट्राइग्लिसराइड भी करीब 250 के अराउंड था। तब ये चीज़ उनको फील नहीं हो रही थी, लेकिन अब उनको इस तरीके से महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है और जिसमें मेरे शरीर के अंग सिकुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से उनको मेडिसिन दी और मैंने रूब्रिक लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मैंने उनके रूब्रिक्स लिए, तो प्राइमरी रूब्रिक जो मैंने लिया वो था प्रोड्रोम, क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे उन्हें कोई बीमारी बड़ी हो रही है जिसके ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। इससे कहीं बड़ी बीमारियां वो पहले मेरे पास लेकर के आए थे, जो कि उनकी पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हैं। फिर भी वो ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि डॉक्टर कहीं मेरे अंग तो नहीं सिकुड़ रहे, कहीं मेरी डायबिटीज़ वापस से तो नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो इस वजह से मैंने प्रोड्रोम लिया। और सेकंड रूब्रिक था जो मेरा था वो था सेनिलिटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे बुढ़ापा आ रहा है और बुढ़ापे में तो ये चीज़ें होती भी रहती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां आती रहती हैं। तो ये रूब्रिक लिया और इसमें मेडिसिन जो निकल करके आई थी वो आई थी चाइना। मैंने इनको चाइना दिया, 2 दिन के लिए मैंने इनको 2 डोज दिए थे और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। और थर्ड डे मैंने इनको वापस से आने के लिए कहा। मैंने इनको बोला था 2 दिन आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना है, कोई ऑफिस नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ खाना है और आराम करना है। राइट। तो जब ये थर्ड डे मेरे पास आते हैं तो इन्होंने बोला डॉक्टर पहले से मुझे काफ़ी आराम है, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। तो आई सेड कि ओके, फिर अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो अगेन उन्होंने कहा कि डॉक्टर बुढ़ापा आ रहा है, दिन ब दिन उम्र ढल रही है, पता नहीं आगे का जीवन कैसे बीतेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे कम्प्लीटली बेड रेस्ट के, कि 2 दिन आपने सिर्फ बेड रेस्ट करना है, क्या वो चीज़ आपने फॉलो की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपकी दवा लेने के बाद मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा था और डॉक्टर साहब मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उनको कहा क्यों नहीं छोड़ सकते, प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर, ऑफिस जाना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और ऑफिस तो जाना पड़ता है, ऑफिस जाना मैं नहीं छोड़ सकता। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। देन मैंने उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी, उनसे बात करी कि आप लोगों को क्या इन्होंने बताया नहीं था कि डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है? उन्होंने बोला कि बताया था डॉक्टर, और हमने कहा भी कि आराम कीजिए, अगर आपको ऐसे छुट्टी नहीं मिल रही है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दीजिए और लीव ले लीजिए, आराम कीजिए।
पर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और डॉक्टर ये ऐसे ही करते हैं, ये कभी किसी की बात नहीं मानते, अपनी मनमर्जी की करते हैं घर में। और ये जो इनकी आदत है कि मुझे ऑफिस जाना है, घर पर नहीं रुकना, ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है ये सब। कितना भी महत्वपूर्ण काम होगा घर पे, कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो घर पे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोविड में लॉकडाउन लग गया था, नहीं तो ये तब भी ऑफिस जाते। अब तो ऑफिस वालों ने ही बुलाने से मना कर दिया था, तब तो ये घर पे रुके थे, नहीं तो ये तब भी ऑफिस जाते। भले ही 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जाएं, लेकिन जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ पर मैंने वो एक रीज़न सर्च करने की कोशिश की कि ऑफिस जाना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है इनके लिए, जिसके लिए मैंने उनके फैमिली मेम्बर से बात की। तो जो मुझे रीज़न मिला उसके पीछे, कोई भी एक क्लियर रीज़न नहीं मिला मुझे यहाँ पर। कोई बोल रहा था कि डॉक्टर इनको ऑफिस जाना बहुत पसंद है, और जिनको ये कंप्लेंट्स थी उन्होंने खुद बोला कि डॉक्टर काम बहुत रहता है ऑफिस में, ऑफिस कैसे छोड़ सकते हैं। फिर इनकी वाइफ से बात की तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर इनको घर में अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए ये ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि घर में हम इनको कुछ भी चीज़ों के लिए रोकते टोकते हैं, तो ये उसके लिए इनको पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर जो एक क्लियर मुझे रीज़न मिलना चाहिए था घर में ना रुकने के पीछे, वो मुझे एक क्लियर और कंफर्म रीज़न नहीं मिला। लेकिन एक कंफर्म इंडिकेशन ये मिल गया कि ये घर पे नहीं समय बिताना चाहते या घर पे नहीं रहना चाहते। फिर इन्होंने कहा डॉक्टर मुझे नींद भी अच्छी नहीं आ रही है रात को, कि जैसी मुझे आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी रूब्रिक्स थे वो सेलेक्ट किए और इनको मेडिसिन दी इनको 2 दिन की, 2 डोज दिए 2 दिन के, और 3rd डे इनको वापस फॉलोअप के लिए बुलाया। तो जो ये 3rd डे आए तो इन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर अब मुझे पूरा आराम है, और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरे दोनों पैरों में एक्जिमा की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी सालों से है, काफ़ी पुरानी बीमारी है ये मुझे, और इसके लिए मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए। इसमें कभी आराम आ जाता है और कभी ये एज़ इट इज़ हो जाती है, और अभी लगभग 1 साल से इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, क्योंकि मैं इस एक्जिमा की वजह से शूज़ भी नहीं पहन पा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और मैं आपके पास अपनी अभी की तकलीफ़ों को लेकर के आया था, तो मैंने आपको ये बातें नहीं बताई। लेकिन आपने जो दवाई दी थी उससे मुझे इसमें भी काफ़ी आराम लगा। आप देखिए, ये मेरा 70 से 80% ठीक हो चुका है। ये इतना ज़्यादा नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा था, और अभी इसमें काफ़ी आराम लग चुका है मुझे। ये 2 दिन में हुआ, पूरी स्किन का कलर नॉर्मल आ चुका है। इसमें इतनी मुझे खुजली होती थी कि कई बार तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। ये 2 दिन में मुझे इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पर हमें इनकी एक्यूट कंडीशन के साथ साथ इनकी जो क्रॉनिक कंडीशन, एक्यूट कंप्लेंट्स के साथ साथ जो क्रॉनिक कंप्लेंट्स हैं उसमें भी आराम देखने को मिला, क्योंकि इनकी जो फीलिंग थी वो हमने पकड़ ली थी, उसको नहीं छोड़ा, और वो इनकी फीलिंग थी एस्केप इम्पल्स 2। ठीक है, ये पाठक रिपर्टरी से लिया गया रूब्रिक है। एस्केप इम्पल्स 2, इसमें करीब 6 मेडिसिन हैं, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके पीछे का रीज़न मैं ढूंढ रही थी, इसके पीछे का कॉज ढूंढ रही थी, जो कि मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं, जिसके साथ मैं 100% श्योरिटी के साथ जा सकूं। तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और मैंने उनकी इस फीलिंग को पिक किया।
एस्केप इम्पल्स 2, आप पाठक रिपोर्टरी में ये रूब्रिक देख सकते हैं। एंड सेकेंड रूब्रिक एज इट इज़ था ओल्ड एज, क्योंकि जो इनकी कन्वर्सेशन में मुझे बार बार कई बार सुनने को मिला कि डॉक्टर अब बूढ़ा हो रहा हूँ, बुढ़ापा आ गया है, और जैसे जैसे उम्र बीतती है तो कई सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो मेडिसिन आई थी वो आई ओपियम, और ओपियम 30 के सिर्फ 2 डोजेस दिए थे मैंने इनको। तो इनकी एक्यूट जो कंप्लेंट्स थी उसमें तो आराम मिला ही मिला इनको, वो 2 दिन के अंदर पूरे तरीके से ठीक हो गई थी। एज़ वेल एज़ इनकी जो एक्जिमा की कंप्लेंट्स थी, जो जिससे ये कई सालों से, अभी इनकी एज 60+ है, और इन्होंने बोला कि डॉक्टर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मुझे ये एक्जिमा की प्रॉब्लम है, ये तब से इनको चली आ रही है, और इसमें इनको 2 दिन में 70% इम्प्रूवमेंट मिला। तो जब आप करेक्ट फीलिंग, करेक्ट मेडिसिन के साथ जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मुझे उस पेशेंट ने अपनी ये जो क्रॉनिक कंप्लेंट्स थी ये नहीं बताई थी, पर उसको आराम मिला और उसने मुझे उसका रिज़ल्ट बताया। इवन उन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर मैं इस पे एलोपैथी का ट्यूब लगाता हूँ, और अभी पिछले 1 साल से तो मैं लगा ही रहा था कंटिन्यू, पर ये तो उससे भी ठीक नहीं हो रहा था, और आपकी दवा से मुझे 2 दिन में इसमें भी आराम आ गया, अब कोई खुजली नहीं होती और मैं बहुत खुश हूँ। तो देखा आप लोगों ने कि इसमें हमें कैसे रिज़ल्ट्स मिले, क्या केस था, और होप सो कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही नए क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ जो मुझे मेरी क्लिनिक में मिलते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।